हम बिफोर प्रेसिंग पावर बटन ऑन क्या क्या वोल्टेज मिलेगा, क्या क्या आईसीस एक्टिव होगा, सभी हम देख के आए थे ना। अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वही चार्जिंग आईसी BQ24781। ओके, BQ24780S बहुत फेमस आईसी है। उसका इम्प्रूव्ड वर्जन, एडवांस्ड वर्जन ही 24781। ओके, इसमें क्या होता है ना, ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन जो 80S में जो था ना, वही इन्फॉर्मेशन इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन और थोड़ा एडवांस, ये 2-3 पिन ये थोड़ा डिफरेंट काम करेगा। ओके, ये मॉनिटरिंग वोल्टेज पावर मॉनिटरिंग हो या करंट का इंफॉर्मेशन का जो चीज़ हो, ये अलग रहेगा कंपेयर टू 80S। मुझे बहुत सारा सवाल आ चुका है, 80S के बदले नहीं तो 81 के बदले 80S यूज़ कर सकते हैं या नहीं। देखिए, आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, उसके बदले ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड्स होता है मदरबोर्ड के ऊपर। क्योंकि ये जो करंट और पावर का इन्फॉर्मेशन जो है ना, इसमें और उसमें थोड़ा अलग रहता है, फ्रीक्वेंसी अलग रहता है। इसलिए मैं ऐसा ही मैं क्या सजेशन देने वाला हूँ आपको, एग्जैक्ट आईसी जो बोर्ड में जो आईसी कनेक्टेड है ना, उसी आईसी आप लगाइए, वही बेहतर रहेगा। ये जो फंक्शंस जो है ना, अभी जो डिफरेंस है ना, वो पिन छोड़ के बाकी सब पूरा का पूरा फंक्शन सेम ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी, पावर और करंट रेटिंग थोड़ा अलग रहेगा। उसका फैक्टर नहीं आए तो, उसका मैटर नहीं आए तो 100% आप चेंज कर सकते हैं। ओके, एक बार चेंज करके भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो ये सभी लेटेस्ट मदरबोर्ड में रहता है ना, इसलिए रिस्क मत लीजिए। जो आईसी पड़ा है वही आईसी आपको डालना पड़ेगा। ओके, आइए अभी इस आईसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आईसी का पिन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कितना पिन रहेगा, एक एक पिन का जो फंक्शंस रहता है ना इस बोर्ड में क्या होगा। चालू करेंगे वीडियो। आज का टॉपिक BQ24781 चार्जिंग आईसी। ठीक है, ये देखने के लिए ऐसा रहेगा BQ24781। ये उल्टा है, ये फ्रंट और ये बैक साइड का है। देखिए, ये जो कट मार्क है ना, ये पिन नंबर 1। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, वन साइड 7, ये ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर है ना, एक साइड 7 का मतलब टोटल 28 पिन हो गया। एक ग्राउंड, ये जो बीच का है ना, एक ग्राउंड, टोटल 29 पिन रहेगा इसमें। ये आपका बोर्ड में जो LEA-K201P जो है ना, उस बोर्ड में ये आईसी लगा हुआ है। देखिए, ओके, PUB1 नाम से ये आईसी है। इसका बैक साइड का है, ये फ्रंट साइड का और ये बैक साइड का है। टॉप और बॉटम जो बोलते हैं ना, वही है। और इसमें ये जो वाइट मार्क है ना, यहाँ से पिन नंबर 1 चालू होगा। अभी पिन टू पिन इसमें क्या वोल्टेज पहला आएगा, क्या वोल्टेज बाद में आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा, ये पूरा का पूरा डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा एडवांस लेवल को हो सकता है। ओके, एडवांस लेवल टीचिंग में हम ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब तक जो मैं दिया, जो इंटरमीडिएट और जो लोअर एंड का जो बेसिक वाले रहते हैं ना, उन टेक्नीशियन के लिए हो गया। लेकिन ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये एडवांस लेवल टेक्नीशियंस जो रहते हैं ना, उन लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा कंसंट्रेशन दीजिए इसमें। आईसी को पहले क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। वही सप्लाई पिन 28 से आएगा। 28 कहाँ है, ये पिन नंबर 1 से चालू होता है ना, लेकिन ये 28 है। देखिए, इसमें क्या है, ये 100 ओम्स 0603 का बड़ा वाला रजिस्टर है। ये 100 का नहीं है, 100 नंबर का, लेकिन 10 ओम्स का, क्योंकि लास्ट डिजिट जो रहता है ना, ये मल्टीपल रहता है। जब ये रजिस्टर का चैप्टर आता है ना, उस समय मैं आपको बोल देता हूँ इसका। ओके, ये 10 ओम्स का रजिस्टर बड़ा वाला, इसके बाजू में एक कैपेसिटर रहे। एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर रहेगा तो ये क्या बन गया, ये सर्क्यूट लो पास फिल्टर सर्क्यूट बन गया। ओके, ये लो फ्रीक्वेंसी जो रहता है ना, वो कट ऑफ कर लेता है। ये क्यों कर रहा है, देखिए इस स्कीमेटिक में 2 इनपुट आ रहा है, सही ना।
किधर से आ रहा है, PDB1, इधर PDB1 सही ना, 1 2 दोनों इनपुट और ये 3 आउटपुट, ये 3 आउटपुट से इधर आके ये लो पास फिल्टर से ये पिन नंबर 28 को प्योर DC मिल रहा है। प्योर DC देने के लिए ये लो पास फिल्टर लगा हुआ है। ओके, अभी DC किधर मिल गया, इस IC को मिल गया पिन नंबर 28 में। अभी ये IC एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद क्या क्या पिन्स, इतना सारा पिन्स है ना, क्या क्या पिन एक्टिवेट होगा चेक करेंगे 1 बाय 1। ये सेकंड में अभी तो पावर आ गया। ये एक्टिव होने के बाद इमीडिएटली क्या होता है ना, ये जो पिन नंबर 3 CMSRC चार्ज जो होता है ना, इंटरनली इसको सप्लाई मिलेगा। ये क्या है ना, एक्चुअली पिन नंबर 3 ये AC ड्राइव के लिए एक इनपुट सोर्स है। ओके, CMSRC AC ड्राइव के लिए इनपुट सोर्स है। AC ड्राइव कौन सा, ये दोनों मॉसफेट जो रहता है ना, उसके गेट के लिए एक सप्लाई चाहिए, उस सप्लाई को एक सोर्स चाहिए ना, वही सोर्स CMSRC। ओके, ये इंटरनली जो सप्लाई मिलता है ना, उसी सप्लाई से ये भी एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट नंबर 2। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट में ये CMSRC एक सोर्स मिला है ना, ये सोर्स किस लिए मिला, ये गेट पंप का जो AC ड्राइव का जो पिन रहता है ना, पिन नंबर कौन सा 4, अभी 3 जो है ना, ये 4 के लिए सोर्स हो गया। अभी पिन नंबर 4 AC ड्राइव चार्ज किधर जा रहा है, देखिए AC ड्राइव चार्ज इधर जा रहा है, ये इधर एक रजिस्टर और इधर डायरेक्टली गया है, इधर एक रजिस्टर है। ओके, इसमें कौन सा पिन नंबर 1 2 3 4, फोर्थ पिन। ओके, इधर जो PQB12 और PQB11 है ना, इसका गेट 1 2 3 4, ये गेट और इधर गेट का सप्लाई AC ड्राइव से बन गया। पहले जो CMSRC मिला ना, वो क्या हो गया, दोनों का ये जो PQB12 और 11 का जो सोर्स रहता है ना, उधर ये आके सप्लाई दे देगा। सोर्स का मतलब इधर पिन नंबर 1 2 3 1 2 3। ओके, ये दोनों का सोर्स CMSRC से मिला। अभी आपको AC ड्राइव मिल गया, सही है ना। लेकिन इसका जो कंडीशन है ना, इंटरनली बहुत सारा मुझे सवाल आ चुका है, AC ड्राइव नहीं बन रहा है करके। क्यों नहीं बन रहा है, आपको पहले CMSRC ठीक है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। इसको छोड़ के भी और दूसरा जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा वो मैच होने के बाद ही आपको ये AC ड्राइव बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। एक बार क्या होता है ना, ये जो रजिस्टर और ये जो रजिस्टर का इश्यू से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और ये कैपेसिटर का इश्यू से भी आपको ये गेट ड्राइव नहीं बनेगा, लो में रहेगा इंटरनली। ओके, ये लो बन गए तो इसका जो सोर्स होगा ना, वो भी लो हो जाएगा। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या वोल्टेज मिलेगा आपको, उधर CMSRC और AC ड्राइव बना, लेकिन डिस्चार्जिंग मॉसफेट भी आपको चेक करना पड़ेगा ना एट ए टाइम। ये भी वो फर्स्ट एंड सेकंड मॉसफेट एक्टिव हुआ तो ये जो थर्ड मॉसफेट जो रहता है ना बैटरी का, ये डिसेबल में रहना चाहिए, ये ऑफ में रहना चाहिए। इसलिए ये बैट SRC और बैट SRC CMSRC के टाइप काम करेगा। ये बैट ड्राइव के लिए सोर्स है। ये बैट ड्राइव और इसका जो डिफरेंस होता है ना, 6 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो 6 वोल्ट्स होना चाहिए। अगर बैट ड्राइव अगर 19 वोल्ट्स रहेगा तो प्लस 6 वोल्ट्स कितना हो गया, 25 वोल्ट्स ये बैट ड्राइव होना चाहिए। ऐसे ही CMSRC कितना होता है उतना AC ड्राइव भी होना चाहिए। ओके, ये पॉइंट याद में रख लीजिए। बैट और CMSRC कितना है, उससे 6 वोल्टेज ज़्यादा AC ड्राइव और बैट ड्राइव होना चाहिए। नेक्स्ट वो आने के बाद आप बैटरी डालते हैं ना, बैटरी का इन्फॉर्मेशन इसको मिलना चाहिए। कौन सा है, पिन नंबर 15। अभी ऐश के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन मुझे मिला है। ओके, क्या है ना, अभी देखिए ऐश का मतलब इधर ये जो 3.3 वोल्टेज इधर मिला तो ये डिसेबल में हो जाएगा। डिसेबल का मतलब बैटरी लगा हुआ नहीं है। ओके, अगर इसमें वोल्टेज नहीं रहेगा तो ये इनेबल हो जाएगा, बैटरी इन का इन्फॉर्मेशन इनेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इधर /D है ना, इसका मतलब
बैटरी कनेक्टेड है, अगर इसमें वोल्टेज नहीं रहेगा तो बैटरी कनेक्टेड है। ओके, अभी बैटरी भी हो गया। इसमें और क्या चीज़ हमको देखने के लिए मिला, ये 19V इनका एक वोल्टेज डिवाइडर देखने के लिए मिला था ना। ये क्या कर रहा है, AC डिटेक्ट का काम कर रहा है। देखिए पिन नंबर 6 AC डिटेक्ट, जो एग्जैक्ट वोल्टेज आता है ना इन बिटवीन का AC डिटेक्ट, ये 0.6 से ज़्यादा रहेगा तो बहुत सारा पिंस एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा, इधर देखिए ID चार्ज, IADP, P मॉनिटर और ये इंडिपेंडेंट कंपैरेटर, पावर मॉनिटर के लिए इंडिपेंडेंट कंपैरेटर रहता है, वो भी एक्टिवेट होगा और AC ओके भी एक्टिवेट होगा। ओके, एट ए टाइम, पूरा एट ए टाइम हो जाएगा, इंक्लूडिंग रीजन। ओके, रीजन LDO भी इसी से जनरेट होगा, किधर से, AC डिटेक्ट से। याद में रख लीजिए, AC डिटेक्ट आने से ही इतना सारा एट ए टाइम एक्टिवेट होगा। लेकिन AC ओके का बात थोड़ा अलग होता है। AC ड्राइव 2.4 से ज़्यादा रहेगा तो AC ओके हाई में रहेगा, और इससे कम रहेगा तो AC ओके लो में रहेगा। ओके, अभी चेक करेंगे क्या क्या एक्टिवेट हो गया हमको। ये चार्ज रीजन, 6 वोल्ट्स का जो चार्ज रीजन होता है ना, वो एक्टिवेट हो गया। कौन सा पिन नंबर, 24, उसमें क्या वोल्टेज आएगा, 6 वोल्ट्स आएगा रीजन में। ओके, नेक्स्ट AC ओके, मैं बताया ना 2.4 से, AC डिटेक्ट 2.4 से ज़्यादा रहेगा तो आपको AC ओके हाई में रहेगा। हाई का मतलब क्या हो गया, आपका जो 3.3 वोल्टेज मिलेगा ना वो हो गया, नहीं तो वोल्टेज नहीं होगा, उसका मतलब लो हो गया AC ओके। अगर AC ओके लो हो गया तो ये कम्प्लीटली मदरबोर्ड शट डाउन हो जाएगा, आपका मदरबोर्ड टर्न ऑन ही नहीं होगा, वही इसका कॉन्सेप्ट है। और क्या बना, अडाप्टर I बना, कौन सा पिन नंबर 7 से, है ना। करंट का इन्फॉर्मेशन, ये डिस्चार्जिंग, करंट डिस्चार्जिंग का इन्फॉर्मेशन पिन नंबर 8 में बना। इसमें और भी देखिए पिन नंबर 9, 16, 14, ये सभी अगर कनेक्टेड रहेगा तो इसका इन्फॉर्मेशन इधर दिया हूँ, क्या क्या करेगा करके। P1 पिन नंबर 9, ओके, BT स्टेट जो कॉम्प आउट जो रहता है ना वो पिन नंबर 14, ये सॉरी NC का मतलब वही है कॉम्प आउट का, और BT स्टेट पिन नंबर 16। ओके, ये रहेगा तो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करता था, अभी ये नहीं है इसमें पर्टिकुलर बोर्ड में। और इतना सारा वोल्टेज एक्टिवेट हुआ तो अभी बारी आता है कौन सा, ये जो वीन इधर एंट्री हो गए ना, कहाँ पे, पिन नंबर सॉरी ये फर्स्ट एंड सेकंड मॉसफेट क्रॉस करके फर्स्ट CLR पे आ गया, सही ना। इसका जो इन्फॉर्मेशन इधर और इधर का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कौन सा, ACP और ACN। ये जो अडाप्टर या बैटरी का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कौन सा, ये PRB3 CLR से। नेक्स्ट अदर CLR से, वो दूसरा CLR है ना, इधर से बैटरी रिलेटेड, बैटरी चार्ज हो गया है नहीं, वो बैटरी चार्ज होना चाहिए या नहीं, बैटरी को कितना करंट चाहिए, वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इस CLR से मिलेगा। इसका काम क्या कौन कर रहा है, SRP एंड SRN। कौन सा पिन नंबर, SRP एंड SRN, एक मिनट, SRP एंड SRN 19 और 20 काम कर रहा है। इसमें पिन नंबर 1 और 2 काम कर रहा है। देखिए कितना पिंस कवर हो गया हमको। अभी बारी आता है I लिमिट, इतना सारा अभी करंट का इन्फॉर्मेशन मिला ना, किधर से, CLR से। अभी होगा I लिमिटेड करंट, कितना करंट चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन किधर जा रहा है, IO पे जा रहा है बैटरी से। वो पिन नंबर कौन सा, 21। ओके, इसके बाद जो कम्युनिकेशन का काम चालू हो जाएगा, EC, SM बस, डाटा और क्लॉक कम्युनिकेशन कनेक्टेड रहेगा, किधर से, IO पे, सही ना। ये करंट का इन्फॉर्मेशन, वैटेज का इन्फॉर्मेशन, वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन सभी सही या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन थ्रू SM बस द्वारा IO पे जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हो गया, कम्युनिकेशन द्वारा IO क्या करेगा, बैटरी कनेक्ट है या नहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा BI से। उसके बाद कनेक्टेड रहेगा तो I लिमिट से, और दूसरा जो पावर मॉनिटर जो PMON जो रहता है ना, उधर से पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके थ्रू SM बस द्वारा एक सिग्नल इसको दे देगा।
अभी बैटरी करंट है, इतना सारा करंट भी है, इसको चार्ज करने के लिए क्या क्या चाहिए वो पूरा एक्टिवेट कीजिए करके, तब ये BTST जो बूस्ट का जो पिन रहता है ना ये एक्टिवेट होगा। ये क्या है ना, ये हाई ड्राइव के लिए सप्लाई है, हाई ड्राइव इनेबल करने के लिए एक सप्लाई, इनपुट सप्लाई है। ओके, BTST पिन नंबर 25। इसके बाद मैं बोला था ना जो LG चार्ज लो गेट चार्ज और हाई गेट चार्ज चालू हो जाएगा। हाई गेट चार्ज कैसे चालू होगा, इसका इनपुट कौन सा हो गया, वो BTST वोल्टेज की वजह से ये ऑन होने के लिए चालू होगा। ये ड्यूअल मॉसफेट है, ये ड्यूअल मॉसफेट से क्या होता है, हाई लो कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। ये पिन नंबर कौन सा 26 एंड 23, 26 में हाई ड्राइव है, लो ड्राइव 23 में है। ओके, उसके बाद हाई लो चालू हो गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी चालू हो गया। फ्रीक्वेंसी चालू हुआ तो आपको क्या मिलेगा, फेस मिलेगा। अब जो वेट कर रहे थे ना, क्या किस लिए, इसका आउटपुट के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज आपको फेस से मिलेगा। ये थ्रू कायल है, कायल थ्रू ACLR पे ये जो बैटरी कनेक्टेड है ना उधर ये चार्ज का इंडिकेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका बैटरी वोल्टेज 12.6 रहेगा तो 2 या 3 या 5 एक्स्ट्रा वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। अभी 12.6 रहेगा तो 14 या 15 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा इधर, अगर बैटरी कनेक्टेड हुआ तो। एक में बैटरी नहीं रहेगा तो आपका जो एक्स्ट्रा वोल्टेज मैं बोला था ना 2 वोल्ट्स 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स ऐसा इसमें मिलेगा। एक में नहीं रहेगा तो बैटरी डिस्कनेक्ट रहेगा तो इधर का कंप्लीट पोर्शन BTST सभी ऑफ में रहेगा। ओके, BTST में सिर्फ फ्रीक्वेंसी आ सकता है लेकिन आपका आउटपुट नहीं बनेगा। ओके, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको अभी मालूम पड़ा ना। ये IC का पूरा पिन मैं एक्सप्लेनेशन अभी किया हूँ। आपको कितना समझ में आया या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए एक बार चेक करेंगे क्या क्या हम मिस किया है करके। VCC बताया 28, CMSRC बताया, AC ड्राइव, AC डिटेक्ट, SDA, SCL, ACO के अडाप्टर, करंट इन्फॉर्मेशन, डिस्चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, पावर मॉनिटर, प्रो चार्ट पिन नंबर 10 में प्रो चार्ट मिलेगा, लेकिन ये अलग कंसेप्ट का होगा। ये हीट का जो हीट जनरेट होता है ना उसका इन्फॉर्मेशन ये कार्य करेगा। ओके, ये पिन नंबर 10, लेकिन ये एक्टिव लो में होगा। ओके, लो में होगा। और ग्राउंड ये नॉट कनेक्टेड, ये भी बताया। बैटरी इनपुट ये लो में रहेगा, ये भी लो में रहेगा लेकिन नॉट कनेक्टेड है। ये ग्राउंड के साथ रहेगा इसलिए नहीं बताया, ये दोनों बताया। CMSRC जो रहता है ना ऐसे ही बैट SRC, CMSRC क्या हो गया, अडाप्टर के लिए हो गया, बैट SRC बैटरी के लिए हो गया। उधर AC ड्राइव AC के लिए हो गया, इधर बैट ड्राइव बैटरी के लिए हो गया। SRN SRP ऐसे ही, ACP ACN है ना ऐसा ही। और करंट लिमिट, ग्राउंड, लो ड्राइव, हाई ड्राइव, बूस्ट, रीजन, फेस, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिला। अभी मैं क्या समझता हूँ आपको कम्प्लीटली मालूम पड़ा। पहले जो इसका कॉन्सेप्ट नहीं था आपको माइंड में, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सही ना, हो गया ऑलरेडी। कुछ नहीं हुआ तो रिपीट करके आप देख सकते हैं। और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए, क्लियर करने के लिए मैं कोशिश कर लेता हूँ। अब तक के लिए टाटा, बाय बाय।